हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। मैं हूं प्रवीण कुमार शर्मा और हम आज डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ आरआरबी एनटीपीसी के पीवाईक्यू सेशन को, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। इसमें हम इसके पार्ट जनरल अवेयरनेस को आपके साथ डिस्कस करेंगे और जो कि कवर अप करता है 40 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100। मिशन है हमारा रेलवे पार, टारगेट है 40 आउट ऑफ 40। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ जनरल अवेयरनेस के पार्ट को, और जो कि क्वेश्चन पेपर है आरआरबी एनटीपीसी का 30 मार्च 2016 का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन पेपर है। इसको हमने कोड किया है पेपर सेट 3 से और ये सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में रहेगा। तो आइए देखते हैं। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि रेलवे भर्ती बोर्ड का पेपर है ये 30 मार्च 2016 का शिफ्ट फर्स्ट का ये क्वेश्चन पेपर है, ये सैंपल पेपर है। आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है कूलम। साथ ही में विद्युत धारा के बारे में बात करें तो धारा क्या है? आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहा जाता है, जिसका कि मात्रक, आवेश का मात्रक कूलम हो जाएगा और टाइम जो है वो सेकंड में, समय का मात्रक सेकंड हो जाएगा, कूलम पर सेकंड, इसी को कहा जाता है एम्पियर। तो बी इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 के शीतकालीन ओलंपिक खेल कहां पर आयोजित होंगे? तो ये आयोजित हुए हैं योंगचांग में। तो बी इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये कॉन्ट्राडिक्ट क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? यदि ये क्वेश्चन बनता स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो बी इस तरह से इसका हो सकता था राइट आंसर। पर यदि ये पूछा जाता कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, पहले भारतीय गवर्नर जनरल पूछे जाते तो वो होते सी राजगोपालाचार्य, राजगोपालाचार्य। तो इसलिए ये क्वेश्चन कैंसिल हो गया था। वैसे इसका यदि पहले गवर्नर जनरल पूछा जाता स्वतंत्र भारत के तो बी बनता लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है पक्षियों के अध्ययन को। तो बी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2015 में पुरुषों का फ्रेंच ओपन पुरस्कार किसने जीता था? तो 2015 के जो फ्रेंच ओपन हुआ था पुरुषों का, उसका अवार्ड जीता था नोवेक जोकोविच ने। तो ए है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम है, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है, ये आपको बताना है। तो कंप्यूटर चिप को कहा जाता है क्या? माइक्रोचिप, माइक्रोचिप भी कहा जाता है। तो ए है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? तो सर्वाधिक तत्व दूसरे नंबर पर कौन सा है? तो दूसरा सर्वाधिक अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है हीलियम और पहले नंबर पर क्या है? हाइड्रोजन। तो बी इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल योगा डे हर साल मनाया जाता है 21 जून को। तो बी इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकगणितीय एवं तार्किक लॉजिकल संक्रियाएं करने वाले संसाधक प्रोसेसर को क्या कहा जाता है? तो जो अंकगणितीय और तार्किक संक्रियाएं की जाती हैं वो की जाती हैं ALU के द्वारा, यानी कि अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। तो बी इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है? तो एथेनॉल प्राप्त किया जाता है गन्ने से, गन्ने से एथेनॉल प्राप्त किया जाता है। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध को ज्ञान कहां पर प्राप्त हुआ था? कहां पर प्राप्त हुआ था इनको ज्ञान? तो इनको प्राप्त हुआ था ज्ञान बोध गया में, जिसका नाम पहले गया था। इनको ज्ञान प्राप्त हुआ पीपल ट्री के नीचे, मेडिटेशन किया था इन्होंने, इनलाइटमेंट हुआ इनको और उसको कहा गया, इसके बाद इनको बुद्धा कहा गया, बुद्धा इनको कहा गया। इनका पहले नाम क्या था? सिद्धार्थ, सिद्धार्थ इनका पहले नाम था। उसके बाद इनको बुद्धा कहा जाने लगा, इनको इनलाइटमेंट हुआ। कहां पर? गया, गया जिसके पास बाद इसका नाम पड़ गया बौद्ध गया। जिस वृक्ष के नीचे हुआ उसको, वृक्ष को कहा गया बोधि वृक्ष, और
इन्होंने पहला उपदेश दिया था, सरमन, फर्स्ट सरमन दिया था टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ। साथ ही में उनकी मृत्यु कब होती है? 483 बीसी में। और जहां पर मृत्यु होती है वो कौन सी प्लेस है? कुशीनगर। कुशीनगर प्लेस है, जगह है, और जहां पर कि इनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति होती है। तो ये इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खो खो के खेल में खेलते समय मैदान में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 खिलाड़ी होते हैं प्रत्येक टीम में। तो बी इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है कौन सा रोग? विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। तो ए इसका है करेक्ट आंसर। नाइट ब्लाइंडनेस इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता एंड अलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो अजंता एंड अलोरा की गुफाएं हैं महाराष्ट्र राज्य में स्थित। तो बी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइटर्स समाचार एजेंसी, इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो राइटर्स का समाचार जो मुख्यालय समाचार एजेंसी है उसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? यूके में। यूके में इसका समाचार मुख्यालय है। तो ए इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी कौन थे? तो पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी थे बलबीर सिंह सीनियर। तो बी इनका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीवर पर एक बिंदु कौन सा है जो अपने स्थान पर स्थिर रहता है? तो लीवर पर एक बिंदु कौन सा है? नाम बताइए, क्या नाम है? फलक्रम। फलक्रम इसको कहा जाता है। तो सी इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है विक्रम साराभाई। तो बी इसका है करेक्ट आंसर। विक्रम साराभाई को कहा जाता है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक। साथ ही में बात करें, जो इसरो है इसके फाउंडर ये ही हैं, विक्रम साराभाई इसरो के फाउंडर हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका फॉर्मेशन 1969 में हुआ है। और प्रेजेंट टाइम पर इसके अध्यक्ष कौन है? चेयरमैन कौन है? के शिवान। के शिवान इसके अध्यक्ष हैं। ये भी आपको याद होना चाहिए, इससे भी क्वेश्चन बनता है। तो बी इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के पहले अध्यक्ष स्पीकर कौन थे? तो पहले स्पीकर कौन है? जीबी मालवनकर। जीबी मालवनकर हैं पहले अध्यक्ष। तो ए इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? तो पहली भारतीय खिलाड़ी जिन्होंने की स्वर्ण पदक जीता था एशियाई खेलों में, पहली महिला, तो ये है कमलजीत संधू। तो सी इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गैनीमेड है? तो गैनीमेड किस ग्रह के चंद्रमा का नाम है? तो बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा का नाम है गैनीमेड। तो ए इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है? तो किस देश का मनाया जाता है 4 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस? म्यांमार का मनाया जाता है 4 जनवरी को। तो बी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना बांध है ग्रैंड अनीकूट, कल्लानाई के नाम से जिसको जाना जाता है। तो सबसे पुराना बांध है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, आपको याद रखना है। डी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके की स्थापना किसने की थी? जो डीएमके पार्टी है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सी एन अन्नादुरई के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। सी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इनको, जो रविन्द्रनाथ टैगोर है, इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था कब? 1913 में, 1913 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। लिटरेचर में इनको मिला था नोबेल प्राइज। तो सी इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह है बुध। याद रखना है, बुध सबसे छोटा ग्रह है। ग्रह जो सौरमंडल है, ज्योग्राफी से पार्ट बनते हैं, काफी क्वेश्चन बनते हैं सौरमंडल वाले एरिया से। तो बुध सबसे छोटा ग्रह है। सी इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मोटापे को नापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो उपयोग किया जाता है BMI। BMI का उपयोग किया जाता है मोटापे को नापने में। तो बी है इसका करेक्ट आंसर। साथ ही में इसको कहा क्या जाता है? बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स BMI मोटापे को नापने की इकाई है। बी इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डॉल्फिन्स के समूह को क्या कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। डॉल्फिन्स के समूह को क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है पॉड। पॉड कहा जाता है डॉल्फिन्स के समूह को। तो बी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है? तो एरिया की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा देश क्या है? कनाडा। कनाडा सबसे बड़ा दूसरा देश है। सेकंड नंबर पर है कनाडा और सबसे पहले की बात करें तो फर्स्ट नंबर पर है रशिया। फर्स्ट नंबर पर है रशिया। और थर्ड नंबर पर आता है क्या? थर्ड पर आता है यूएस और फोर्थ पर है चाइना। फोर्थ पर है चाइना। हमारा देश भारत कौन से नंबर पर आता है? एरिया की दृष्टि से देखा जाए तो 7th प्लेस पर है हमारा देश भारत। तो सी बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। दूसरे नंबर पर कौन है? कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। PSLV। PSLV से क्या अभिप्राय है? तो PSLV क्या है? PSLV से अभिप्राय है एक पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है PSLV का फुल फॉर्म। सी इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है AQI। AQI से क्या अभिप्राय है? AQI क्या है? एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स ये आप काफी न्यूज में चलता रहता है क्योंकि दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी खराब आता है। तो आपने न्यूज में कई बार इसको देखा होगा। तो बी इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने USA को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भेंट की थी? तो किसके द्वारा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी USA को भेंट दी गई थी? किसने भेंट दी थी? फ्रांस ने। फ्रांस के द्वारा भेंट दिया गया था स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। तो बी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पुरुष रिकॉर्ड किसके नाम पर है? तो पुरुष रिकॉर्ड जिसने की सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीता है उनका नाम है वॉल्ट डिज्नी। वॉल्ट डिज्नी इनको सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार पुरुष में मिले हैं। तो ए इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी का नाम क्या है? तो राजधानी से भी एक क्वेश्चन बनता है। डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है। ए इसका करेक्ट आंसर है। तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। वहीं इसके लैंग्वेज के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर लैंग्वेज क्या बोली जाती है? दानिश। दानिश इसकी लैंग्वेज है। और इसके PM कौन है? प्राइम मिनिस्टर कौन है? मेटे। प्रेजेंट में इसके प्राइम मिनिस्टर है मेटे। मेटे फ्रेडरिक्सन इसके प्रेजेंट पर प्राइम मिनिस्टर है मेटे फ्रेडरिक्सन। तो ए इसका है करेक्ट आंसर। कैपिटल से भी एक क्वेश्चन बनता है। तो कैपिटल भी आपको पता होना चाहिए सारी कंट्रियों के, मतलब लगभग जो न्यूज में चलती है करंट में उनकी कैपिटल और उनकी जो लैंग्वेज है उनका जो भी करेंसी है वो आपको पता होना चाहिए। तो जो डेनमार्क है उसकी करेंसी क्या है? इसकी करेंसी है दानिश क्रोन। लैंग्वेज डेनिश है और करेंसी है डेनिश क्रोन। ये इसकी करेंसी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ए इसका है करेक्ट आंसर। साथ ही में नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था मॉस्को में। 2015 में संयुक्त राष्ट्र परिवर्तन सम्मेलन मॉस्को में आयोजित किया गया था। तो ए है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो इसका राइट आंसर है 11। 11 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। हमारी इंडियन पॉलिटी जो है, भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो कंप्लीट हम क्वेश्चंस के थ्रू कर चुके हैं। यदि अभी तक आपने इनको नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखें। और हिस्ट्री भी लगभग कंप्लीट होने वाली है। हमारे टारगेट है लगभग 500 क्वेश्चन का, जो कि हम 50 लेक्चर में इसको कंप्लीट कर रहे हैं। तो आप इनको भी जाकर देख सकते हैं। लगभग 44 या 45 लेक्चर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो अभी तक इनको नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखें। करंट अफेयर्स में भी काफी इंपॉर्टेंट सेशन हमारे चल रहे हैं, उनको भी आप जरूर देखें। तो डी इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का नाम क्या है? तो अंतरिक्ष में जो गया था सर्वप्रथम कुत्ता, उसका नाम क्या है?
लाइका, लाइका इसका नाम है, तो बी इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए सोनार का यूज किया जाता है। मूवियों में आप देखते हैं सोनार से आप पता लगा सकते हैं, जैसे कि कोई हमारा जहाज है और ऐसे की कोई चट्टान वगैरह आ रही है तो वो सोनार से पता लगाया जा सकता है उसका। और कुछ ऐसे एरिया भी होते हैं जहाँ से कुछ घुसपैठ करते हैं समुद्री एरिया से, तो वहां पर भी सोनार के जरिए पता लगाया जाता है। तो सी इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो पोलियो के टीके की खोज की थी जोनास सॉल्क ने पोलियो के टीके की खोज की थी, तो बी इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 मिलियन किसके बराबर है? तो 100 मिलियन बराबर होता है किसके? 10 करोड़ के। 10 करोड़ बराबर होता है 100 मिलियन, तो क्या बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। जो आरआरबी एनटीपीसी के इंपॉर्टेंट सेशन हम कंडक्ट करा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्री वाई क्यू सेशन, जिनसे कि काफ़ी हेल्प मिलती है आपको आने वाली एग्जाम्स जो हैं आरआरबी की जो कंडक्ट होने वाली है एनटीपीसी और मिनिस्ट्रियल और ग्रुप डी की, उनमें इनसे काफ़ी आपको मदद मिलेगी। तो लेक्चर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।